जय माता दी दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं बना रही हूँ, मेरे सारे काम से फ्री हो गई थी। फिर मैंने ना सुबह बनाई थी उड़द की दाल और रोटी। तो फिर बच्चे फिर वहाँ ताई के यहाँ चले गए थे, तो फिर वहाँ से आए, शाम हो गई थी। तो फिर मैंने कि उनको खाना बनाओ, तो मैंने पहले घी निकाला। तो मेरी मलाई इकट्ठी हो गई थी, 8 दिन की मेरी मलाई इकट्ठी हो जाती है। तो उसके बाद में फिर मैं उसको दही जमा के उसकी गर्म करके मलाई को और घी निकाल लेती हूँ। तो मैं पहले ना 8 दिन की मलाई फ्रीज़र में रख देती हूँ, जो फ्रीज़र में जम जाती। फिर एक दिन सुबह निकाल के उसी दिन और फिर शाम को उसको गर्म करके जमा देती हूँ। तो मैंने ये जमा दी थी, अभी मैंने फिर वो वापस जमा के और दूसरे दिन मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो फिर ये अच्छी बढ़िया ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में क्या, फिर इसको चलाने में ना बर्फ़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये मैंने सारी निकाल ली, ये मैंने बस ग्राइंडर ले लिया, ग्राइंडर से मैं अपनी मलाई को चला लूँगी। 8 दिन में मेरे अच्छा खासा घी निकल आता है, कम से कम 700-800 ग्राम से घी निकल आता है। ना मुझे पूजा के लिए घी मंगाना पड़ता, ना मेरे को खाने के लिए घी मंगाना पड़ता। मुझे काफ़ी साल हो गए, 8-9 साल हो गए, मैंने अभी तक घी नहीं मंगाया। बीच में पूजा के लिए मंगाती थी, फिर मेरे इतना भरपूर घी हो गया तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से मंगाने की। तो मैंने कि अब आपको पता है मार्केट में देखो, कोई भी चीज़ ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं आता, सब में मिलावट रहती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें घर की यूज में लेती हूँ। मार्केट की चीज़ें ना के बराबरी, जब ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक तो ज़रूरत नहीं है तो लेती ही नहीं हूँ मैं। अब तेल वगैरह तो भैया मजबूरी में लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कौन सा गाँव है जो सरसों में पिरा के सरसों का तेल ले आओ। क्योंकि हम सरसों का तेल ही खाते हैं, रिफाइंड भी कम यूज लेते हैं, ज़्यादातर रिफाइंड कम यूज करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे घी हो जाता है बहुत सारा। अभी भी मेरे कम से कम 10 किलो घी रखा है, भैंसों वाले के भी नहीं होगा इतना मेरे घी रखा है। और खाते भी है रोज़ाना, यूँ हो के खाने में भी, पूजा में भी मेरे खूब सारा घी लगता है। तो इसलिए तो देखो मैं घी निकाल रही हूँ, तो देखो कितना अच्छा घी निकल रहा है, गाढ़ा गाढ़ा आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा घी निकल रहा है। अच्छा घी निकलता है, मेहनत ही तो लगती है थोड़ी सी, और तो कुछ नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बस। देखो मोटा मोटा घी निकल आया पूरा। अब ये घी निकाल के फिर मैं इसको गर्म करूँगी, गर्म करके फिर बच्चों को भी भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ आज क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा आज आलू के पराठे बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ना अब सब्ज़ी भी नहीं थी। नवरात्रि के बाद मेरे पतिदेव सब्ज़ी नहीं लेके, क्योंकि जब से हम खाना खा नहीं रहे थे तो सब्ज़ी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, अब सब्ज़ी की ज़रूरत है। तो मैं उड़द की दाल बना ही ली थी, अब मैंने कहा आज आलू के पराठे बना देती हूँ, बच्चों की भी फरमाइश है। तो फिर अब पहले मैंने इस घी को निकालूंगी। इधर मेरी टीनू में बीच में, आज मेरी टीनू ने कहीं सर्दी हो गई उसको, तो वो भी बार बार उल्टियाँ कर रही है। तो आज मेरे सुबह से कई बार कपड़े चेंज कर लिए मैंने आज, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब होती है, इसको सर्दी होती ही उल्टियाँ ज़्यादा करती है। तो इसलिए मेरे को है ना वही मैं ही ज़्यादा रखती हूँ। अभी देखो मैंने एक बार फिर गाउन पहन लिया, इसकी वजह से मैंने घी गर्म करके घी निकाल लिया। मैंने कि फिर छोड़ दूँगी तो कल के लिए पड़ा रहेगा, तो मैंने गर्म करके फटाफट से घी निकाल लिया। तो कम से कम मेरे ना एक बार में 700-800 ग्राम घी निकल जाता है। इसके बाद में फिर वापस से मेरी तीनों ने उल्टी कर ली थी। फिर वापस मैंने अपने कपड़े चेंज किए, सारे गंदे कर दिए थे उसने मेरे, उसके भी कपड़े चेंज करे, फिर उसको सुलाया मैंने घी गर्म करके निकाल के। अब ये देखो मैं ना वापस चेंज किए कपड़े। फिर मैंने ना आलू उबाले, आलू उबाल के फिर इनको छीलूँगी, छील के फिर इनकी चटनी बनाऊँगी। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो चटनी बोलते हैं आलू की। तो मैं आलू की चटनी बनाऊँगी। आलू गरम है तो मैंने कहा मैं हाथों से नहीं फोड़ती हूँ, गरम गरम तो मैं इससे फोड़ लेती हूँ अदरक कूटने वाले से। इससे क्या इसमें गिठाने भी नहीं रहती, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, केवल नमक मिर्ची थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा जीरा हींग, ये सारी चीज़ें डालूँगी। इधर मेरे क्या सूखा धनिया ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने हाथों हाथ ही थोड़ा सा धनिया ले लिया, क्योंकि मैं साबुत धनिया ही रखती हूँ। तो फिर मैंने हाथों हाथ ही ग्राइंडर से उसको पीसा। ये मैंने छोटा मिनी ग्राइंडर मंगाया था, मैं इमरजेंसी में कभी, अब बड़े को उतारो सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है उसमें, तो फिर इसलिए मैंने फिर इसमें पीसी। इधर डुग्गू आ गया, डुग्गू बोला मम्मी क्या कर रहे हो। तो फिर डुग्गू मैंने कि बेटा ये पीस रहे, बोले कि मैं कर लूँ। मैंने कि नहीं बेटा मैं कर दूँगी। तो फिर इधर मैंने पीस के फटाफट से ना हींग जीरा डाल के और मैंने चटनी बनाने लगी। इधर बच्चे मेरे चिल्ला रहे थे मम्मी भूख लग रही, भूख लग रही है। मैंने कि बेटा बना रही हूँ जल्दी। तीनों भी बीच में रोने लग जाती है, तो फिर इनको चाय बना के दी और फिर मैं इधर लगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं शाम को जल्दी लगी थी आज खाना बनाने के लिए, कि बच्चों को भूख लग रही थी। मैं कि मैं जल्दी बना लेती हूँ आज। पतिदेव को भी कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई जल्दी खाना बना लो, वो खा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने फटाफट से, देखो मेरी चटनी बन गई और बच्चे भी खुश हो रहे थे, खाने लग गए थे चटनी। फिर मैंने फटाक से आटा छाना, आटा छान के फिर मैंने आटा लगाने लगी। और ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा। बच्चे कितने खाते हैं मेरे भगवान, वो मोबाइल मिल जाए तो वो भी नहीं खाएँ, वो तो मोबाइल हो उनके पास में तो उसके वो खाने की इच्छा नहीं होती उनकी, कि मोबाइल हो तो खाना खाने बैठ जाए। हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऐसी औलादें हैं। मुश्किल से खाना खाने बिठाती हूँ मैं।
फिर चाहे भूखी लगे, फिर जब सोएंगे जब उनको याद आती है। इधर देखो मेरी चटनी बन गई, आटा लग गया। अब मैं बनाने लगी फटाफट फटाफट पराठे, गोल 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 गोल, जिसको अच्छे लगते हैं कमेंट करके बताना किस किस को आलू के पराठे पसंद है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप लोग देखो कैसे गोल गोल आलू के पराठे बन रहे हैं, और मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो दोस्तों। अब मेरे वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर तो किया करो, और मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो मेरे दोस्तों। बस आप लोगों के और क्या चाहिए, आपके बिना तो कुछ नहीं है। आपको एक फैमिली बनाया है तो सपोर्ट भी आप ही लोग करोगे, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बाकी बीच में एक दिन ब्लॉग नहीं आ पाया था, कोशिश करती हूँ मैं ऐसे डेली ब्लॉग डालने की, अगर बीच में नहीं आ पाए तो सॉरी उसके लिए। बाकी आप मेरे पूरे ब्लॉगों को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप हो जाएगा, बाकी तो मैं गैप तो नहीं करूँगी ब्लॉगों में। डेली ब्लॉग ही आएंगे मेरे शाम को 5 बजे। कभी कभी नेट की प्रॉब्लम पड़ जाती है, इसलिए ब्लॉग क्या डाल तो देती हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता। देखो अच्छा सीख गया ना पराठा, फूले फूले अच्छे अच्छे पराठे सीख गई मैंने। फटाफट सारे पराठे बना डाले फिर मैंने जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे भी ये टीनू जग जाती तो फिर मुझे खाना नहीं बनाने देती, वो मुझे पकड़ के खड़ी रहती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ बनाने के लिए काम में भी। फिर कब वो बीच में उड़ जाए, कब मेरे बीच में अड़बंका लगा दे, ऐसी औलाद है मेरी। और तो अब मैं आपको वापस बोलती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो